इतनी सारी चीजें हैं, 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रेसिडेंट का आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स अभी तक आप देख चुके हैं। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या स्लिप डिस्क का सर्जरी ही एक विकल्प है। जिस भी मरीज को स्लिप डिस्क है, स्पाइन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, क्या उसके पास सर्जरी ही एक विकल्प मात्र है? वो सर्जरी ही कराए या किसी और भी ट्रीटमेंट में जाए जो कि नॉन सर्जिकल और बिना पेन के आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं और नेशनल खबर की पूरी टीम जो है लखनऊ में मौजूद है और ये डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस क्लिनिक है और मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर पंकज भारती। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रज्ञा। एंड आपका जो जिक्र आता है, जब आपके बारे में मैं बताने लग जाती हूँ तो इतनी सारी चीजें हैं, 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रेसिडेंट का आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, 3 लाख से ज्यादा पेशेंट्स अभी तक आप देख चुके हैं, किसी भी तरीके की सर्जरी आप रेकमेंड नहीं करते हैं, राइट? जी। तो एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि स्पाइन की जब की बात आती है तो लोगों के माइंड में है कि मुझे सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा। क्या सर्जरी ही एक ऑप्शन मात्र है किसी भी मरीज के लिए? नहीं, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमें स्पाइन की स्पेशली स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम आती है ना जी, तो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। हमारी जो रीढ़ बनाने वाली जो हड्डियां होती हैं उसके बीच में एक कुशन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। तो इसमें बल्जिंग हो जाती है या प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की है। तो जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट संभव नहीं हो सकता है। मींस दवा के द्वारा वो ठीक नहीं हो सकती है। या तो सर्जिकली उसको रिपेयर करें या फिर जो प्रोग्राम मैं देता हूँ उसका नाम है होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, उसके द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, बहुत आसान होता है। जो हमारी स्पाइन होती है उसमें 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। जो स्पाइन को बनाने वाली हड्डियां होती हैं जिनको वर्टिब्री बोलते हैं, उनके बीच में डिस्क होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यस। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं और एक पेरिफेरल पार्ट होता है। जो सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं या न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, ये 84% होता है। जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। जैसे कभी कभार कोई चोट लगने से या भारी अचानक से वजन उठाने से उस पर अनड्यू प्रेशर आता है तो उससे जो हमारे जो कार्टिलेज वाले जो फाइबर्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिससे जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट है जो आपका सेमी जेली लाइक होता है वो बाहर निकलने लगता है या उसकी बल्जिंग हो जाती है। तो बाहर से जो नर्व रूट पास हो रहे होते हैं स्पाइनल कैनाल से, वहां पे उस पे कंप्रेशन आता है। और जो पेन होता है वो जो लंबर स्पाइन में जो मसल्स हैं उनके स्पैज्म के कारण होता है। जो हमारे पैरों में दर्द जाता है या सुन्नपन या झंझनाहट होती है तो जो नर्व रूट कंप्रेस होने लगता है उसके कारण से चला जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है जो हम लोग डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम देते हैं। जो हमारी लंबर स्पाइन की मसल्स होती हैं उनमें जो स्पैज्म आता है उस स्पैज्म को हम कुछ टूल्स हैं, योगा टूल्स हैं, उनके द्वारा रिलीज करवा देते हैं। तो जैसे ही स्पैज्म रिलीज करवाते हैं तो हमारा जो लंबर कर्वेचर है वो ठीक होने लगता है। फिर जो कंप्रेस डिस्क है उसको डीकंप्रेस कर देते हैं बाहर से ही, नॉन सर्जिकली। तो जैसे ही डीकंप्रेस करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट से जो एडजेसेंट टिश्यूज में फ्लूइड होता है वहां से वो लुब्रिकेट हो जाती है या जो डिहाइड्रेटेड डिस्क है वो रिहाइड्रेट हो जाती है। और जो बल्ज्ड आउट पार्ट है वो रिट्रैक्ट बैक कर जाता है। तो जैसे ही वो रिट्रैक्ट करता है वैसे ही जो नर्व रूट पर पड़ने वाला प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। तो जिसके कारण से पैरों में जाने वाला दर्द, नंबनेस चली जाती है। और जो लंबर मसल्स में जो स्पैज्म होता है उसके रिलीज होने से आपका जो लो बैक में पेन होता है वो ठीक हो जाता है। तो बहुत ही आसान उपचार है, बहुत आसानी से ये कंडीशन ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि पेनफुल जब कोई जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए तो वहां सबसे बड़ा डर ही ये होता है कि पेन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो क्या आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी पेनफुल है या नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ही पेनलेस ट्रीटमेंट है।
नॉन सर्जिकल है, इसमें किसी तरीके के इंजेक्टेबल या कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है। ठीक है तो हम लोग बाहर से ही जो हमारे कुछ योगा टूल्स हैं जी। उनके द्वारा हम लंबर मसल्स के स्पैज्म को रिलीज करवा देते हैं और इसके बाद स्पाइन को बाहर से डीकम्प्रेस कर देते हैं। तो ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट पेशेंट को किसी भी तरीके के डिस्कम्फर्ट या अनइजीनेस या पेन ये महसूस नहीं होता है। ओके और अब टाइम के ऊपर आते हैं कि सर्जरी का तो ये होता है कि हमें कुछ एक महीने तक, 15 दिन तक, 2 महीने तक एक टाइम लगता है कि वो रिवाइव होना होता है धीरे धीरे। तो जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है ये कितना टाइम लेती है? देखिए, जो PIVD मींस स्लिप डिस्क की जो कंडीशन, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं जी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जी। तो अगर स्टेज 1 और 2 के पेशेंट्स आते हैं तो विद इन अ वीक पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं, उनका रेडिएटिंग पेन चला जाता है, लंबर पेन चला जाता है। लेकिन अगर ग्रेड 3 या 4 के पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे स्लिप डिस्क के साथ साथ हमारे डीजेनरेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट्स को निश्चित रूप से टाइम लगता है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को बुलाते हैं, उनको कुछ दिन ट्रीटमेंट देते हैं, उस ट्रीटमेंट की एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हैं। जिसके कारण जब जिन पेशेंट्स में समय लंबा लगना है तो वो फिर उस प्रोग्राम को अपना घर पे वैसे ही फॉलो करते रहते हैं। अच्छा। वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि 4 स्टेजेस होते हैं, तो आपके पास जब मरीज आता है तो वो कौन से स्टेज पे सबसे ज्यादा आते हैं? मेरे पास तो ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्जरी एडवाइस की जाती है। अच्छा। रूटीनली स्टेज 3 या स्टेज 4 के पेशेंट्स आते हैं। तो वो अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो ऐसे पेशेंट जिनको सर्जरी एडवाइस की गई या जो हर तरीके के ट्रीटमेंट ट्राई करके थक चुके हैं, अब जिनको आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है, उनके लिए होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम एक आशा की किरण है। और ऐसे मुश्किल से मुश्किल पेशेंट्स, क्योंकि डिफॉर्मिटी करेक्शन एक रूल होता है जी, तो वो पेशेंट्स ठीक होते हैं। अच्छा, तो आपके पास आपने आज तक 3 लाख से ज्यादा मरीजों को जो है आपकी टीम ने मिलकर ट्रीट किया है जी। कोई ऐसा एक केस स्लिप डिस्क के बारे में जो आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा दिल से उसमें जो है अपने आप को झोंका और उसमें निकल के आई चीजें? देखिए, ऐसे तो इस तरीके के रोज केसेस ठीक होते हैं, है ना, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है जी। लेकिन बहुत साल पहले, मुझे अभी भी वो केस याद है, एक 25 साल का लड़का था। अच्छा। जिसका सेना में सिलेक्शन हुआ था और वो डिस्क्वालीफाई होने वाला था। उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती थी और उसने सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए थे। तो एक आशा की आखिरी किरण के रूप में वो मुझसे ट्रीटमेंट लेने आया था। तो उसको थोड़ा समय ज्यादा लगा था क्योंकि उसको मल्टीपल बल्जेस थे। अच्छा। उसको L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5 और S1 मल्टीपल बल्जेस थे। तो मैंने उसको बहुत ही भरोसा दिलवाया कि थोड़ा इसमें समय लग सकता है और लेकिन ये ठीक जरूर होगा। तो मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन की बात ये है क्योंकि उसकी नौकरी जाने वाली थी उस कंडीशन के कारण, और जब वो मेरे यहाँ ठीक हुआ तो उसने वापस अपनी नौकरी ज्वाइन की। जब वो मिलने आया तो मिठाई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस होते हैं, क्योंकि वो केस मुझे याद है जी, हाँ जी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसको मैं अक्सर लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल, किसी की लाइफ भी बचाई और किसी की नौकरी भी आपने बचाई ली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर से संपर्क कैसे करें। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सभी के कमेंट बॉक्स में एक चीज रहती है कि हमें कैसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है जी। तो आपसे कैसे कोई कॉन्टेक्ट कर सकता है? जी, हमारा सेंटर लखनऊ में है, कानपुर में है, दिल्ली में हमारे सेंटर्स हैं, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, देहरादून में है, जयपुर में है, पैन इंडिया। तो हाँ, तो वहाँ पे हमारे बहुत ही मेरे स्वयं के द्वारा ट्रेंड बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, हमारी कॉम्पिटेंट टीम है। तो आप अभी जब ये वीडियो डालेंगे तो निश्चित रूप से स्क्रॉल में हमारा नंबर पड़ेगा जी, तो हमारा नंबर, हमारे जिससे पेशेंट जिनको इस तरीके की परेशानी है तो उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉम्पिटेंट टीम है, उनको अटेंड करेगी, उनको गाइड करेगी, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट देगी। क्या फॉलोअप भी लिया जाता है मरीजों को ट्रीटमेंट करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, फॉलोअप लगातार होता है। लगातार फॉलोअप होता है। जैसे एक मेडिकल डॉक्टर काम करता है जी, 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 वैसे ही हम लोग डॉक्टर्स की तरह ही काम करते हैं। ओके डॉक्टर भारती, बस आखिरी मेरा सवाल, और सवाल क्या आपसे, बस एक मैसेज मुझे चाहिए होगा हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपके दर्शक भी हैं, प्लीज आप कोई मैसेज अगर दें उन्हें। देखिए, जो
लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे आपकी स्लिप डिस्क है। मैंने बताया कि इसमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है, तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को बहुत ही आसानी से होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा मसल्स पे काम करके और उसको डिकम्प्रेस करके ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे वो सारे मरीज जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई है, और अगर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा प्रोग्राम मिले कि जिससे उनको सर्जरी ना करवानी पड़े, और उसको जो रेडिएटिंग पेन है, पैरों में जो दर्द जाता है, सुन्नपन, झंझनाहट रहती है, और जिनको कमर में सालों साल पुराना दर्द है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो हमारा होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम है, ये उनके लिए एक आशा की किरण है। मैं इसी के साथ अपनी बातचीत में विराम देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और आपने जैसे पूरा प्रोग्राम देखा होगा, और आपके मन में कोई भी सवाल है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर पंकज भारती के जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो पेशेंट रिव्यू हो, चाहे वो इनके पर्सनल इंटरव्यूज हो, उन्हें हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि किन किन चीजों का और ट्रीटमेंट सर करते हैं, और होलिस्टिक ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए, आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।